डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following means होता है आने वाला, और संडे माने रविवार, यानी अगले रविवार। एट डे ब्रेक मीन्स होता है सूर्योदय, सुबह के समय, जिसको मॉर्निंग कह लीजिए, आप डॉन कह लीजिए। ही बिगेन, उसने शुरू किया, टू राइट, लिखना, अ लेटर, एक पत्र। किसने बेटा? लंच। अगले रविवार को सुबह के समय लंचो एक पत्र लिखने लगा, विच, जो कि, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर, एंड प्लेस मीन्स होता है यहाँ पे डालना, इन द मेल दो, जिसे वो स्वयं शहर ले जाएगा और जाकर डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग माने कुछ भी नहीं, लेस माने कम, देन अ लेटर, पत्र, टू गॉड मीन्स ईश्वर, परमात्मा, भगवान। ये भगवान के नाम एक पत्र से कुछ कम नहीं था। गॉड ही रोट किसने बेटा? लंचो। लंचो ने क्या लिखा? गॉड, परमात्मा, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू डू नॉट, नहीं, हेल्प माने मदद करना, भी माने मेरी, यदि आपने मेरी सहायता न की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, मुझे, विल गो हंग्री, भूखे रहना पड़ेगा, दिस ईयर, इस साल, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मुझे आवश्यकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, काहे के लिए? इन ऑर्डर टू सो मीन्स होता है बोना, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगेन मीन्स दोबारा, एंड टू लिव यानी गुजारा करना, जीवन यापन करना, अंटिल यानी जब तक, द क्रॉप मीन्स फसल, कम्स मीन्स होता है तैयार हो जाना। मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए कितने पीसे चाहिए? 100 पीसों चाहिए। कितने चाहिए बेटा? 100 पीसों। आगे लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, बिकॉज यानी क्योंकि, द हेल स्टॉर्म्स मीन्स ओलों के तूफान की वजह से। क्योंकि लंचों को तो बेटा ये सिखाया गया कि भगवान जो है सब देखता है, यहाँ तक किसी के मन में क्या है वो भी जान लेता है। तो वो सोच रहा है, देखो बारिश किसने कराई? भगवान। ओले किसने गिराए? भगवान। तो जो मेरी फसल नष्ट है हुई है, उसको तो उसने देखा ही होगा, और इस पूरी घाटी में मेरा अकेला घर है, क्या कोई रहने वाला तो है नहीं जिससे हम हेल्प ले लेंगे, उसको ये भी तो पता है। इसलिए उसने सीधे जो है, और एक तो ये फेथ रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है ईश्वर पे। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड माने ईश्वर, भगवान, ऑन द एनवलप, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान के नाम, टू भगवान, टू गॉड। नहीं, जैसे हम लोग किसी को लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं टू, जिसको भेजने मिलने वाले का पता, और जो भेजने वाला होता है तो क्या लिखा जाता है बेटा? फ्रॉम। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान के नाम। पुट द लेटर इनसाइड, पुट माने रखना, द लेटर पर, इनसाइड मतलब अंदर, पत्र को लिफाफे में अंदर रखा, डाला। अनडिस्टिल मीन्स होता है अभी, ट्रिबल्ड मीन्स होता है परेशान, दुखी, वेंट टू टाउन, वेंट चला गया, टू टाउन शहर, और दुखी सा शहर, अभी भी दुखी था।
एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड a stamp. प्लेस मीन्स होता है लगा देना, स्टैम्प मीन्स होता है टिकट, ऑन द लेटर पत्र पे, एंड ड्रॉप मीन्स होता है डालना, इट इज इनटू द मेल बॉक्स, जिसे कह सकते हैं पत्र डालने की का डिब्बा या पत्र पेटिका। तो ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिखा, लिफाफे पर लिखा भगवान के नाम। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर रख। स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और दुखी सा शहर गया। एट पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लिफाफे पे टिकट लगाया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में एक कर्मचारी, यानी एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो डाकिया, एंड आल्सो, और भी, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के अर्थात डाकघर के कार्य में सहायता करता था। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कर्मचारियों में एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वेंट गए तो हिज बॉस यानी अपने अफसर के पास, लाफिंग, हंसते, हार्टली मीन्स होता है जोर से, दिल खोल, वो अपने अफसर के पास ठहाका लगाता हुआ, हंसता हुआ गया। एंड शोड मीन्स दिखाया, हिम मने उसे, किसे, अपने बॉस को, द लेटर पत्र टू गॉड, और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने पेशे, अपने व्यवसाय, अपने सेवा का, एज ए पोस्टमैन डाकिये के रूप में, हैड ही नोन वह जानता था, दैट एड्रेस वह पता। वो कह रहा है कि अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा। फिर बेटा आप लोग एक बार ध्यान दें, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कार्य में सहायता भी करता था। Went to his boss laughing heartily, अपने अफसर के पास जोर से हंसता हुआ गया। एंड showed him the letter to God, और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया। Never in his career as a postman he known that address, अपने पोस्टमैन के रूप में सारे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, अब बेटा पोस्टमास्टर कैसा, अब यानी मोटा, एमिएबल मीन्स होता है हंसमुख, वेल नेचर्ड, गुड नेचर्ड, अच्छे स्वभाव वाला, और फेलो मीन्स होता है साथी। आल्सो ब्रेक आउट के सेकेंड फॉर्म ब्रोक आउट, लाफिंग, ठहाका लगा के। पोस्टमास्टर एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था और वो भी जोर से हंसने लगे। द पोस्टमास्टर, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. पोस्टमास्टर एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था, वो भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, he turned serious, he turned मीन्स होता है चेंज, बदल जाना, हो जाना, सीरियस मीन्स गंभीर, एंड टैपिंग मीन्स होता है बेटा थपाते हुए, द लेटर मीन्स पत्र, ऑन हिज डेस्क, डेस्क
मीन्स मेज, कमेंटेड यानी टिप्पणी की अर्थात कहा, परंतु पोस्ट मास्टर शीघ्र ही गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला। फिर वो एक बार लाइन देखें, वट ऑलमोस्ट यानी लगभग, इमीडिएटली यानी तुरंत, ही टर्न सीरियस यानी गंभीर हो गया, एंड टैपिंग थपथपाते हुए, द लेटर पत्र ऑन हिज डेस्क अपनी मेज पर, कमेंटेड यानी टिप्पणी की कहा। तो परंतु शीघ्र ही पोस्ट मास्टर गंभीर हो गया और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, अपॉस्ट्रोफी का निशान है, काश, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ, मैं विश्वास रखता ऑफ द मैन, आदमी, हु रोट जिसने लिखा दिस लेटर। तो पोस्ट मास्टर कहता है, क्या विश्वास, काश मेरे में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता, भरोसा होता। स्टार्टिंग अपने शुरू करना, करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार विद गॉड, जिसने यह पत्र लिखा, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर। बेटा फिर देखिए, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, क्या विश्वास, काश मुझे भी उस आदमी जैसा ईश्वर पे भरोसा होता जिसने पत्र लिखा, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक, ऑर्डर नॉट नीड टू सेक मीन्स होता है हिलाना, डगमगाना, द राइटर्स लेखक का फेथ इन गॉड, अतः लेखक का विश्वास न डिगाने के लिए, यानी पोस्ट मास्टर चाहता है कि जो पत्र लेखक अर्थात लैंचो है उसका ईश्वर में इसी तरीके से फर्म फेथ बना रहे, दृढ़ विश्वास बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, द पोस्ट मास्टर केम अप मीन्स आया, विद एन आइडिया, एक, तो पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दे दो। क्या मन में विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दे दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु व्हेन ही ओपनड इट, ओपन के सेकंड फॉर्म ओपन खोला, परंतु जब उसने पत्र खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के बजाय, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग माने कुछ, मोर देन गुडविल, गुडविल माने सद्भावना, भलाई, इन इंक एंड पेपर यानी पत्र, बट ही स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स होता है डटा रहा, अड़ा रहा, स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स होता है निश्चय, समाधान। परंतु जब पोस्ट मास्टर ने पत्र खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त उसे और भी कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मगर वो अपने इरादे पर अडिग रहा कि उसने उसके जो है जवाब देने के लिए जो है मतलब देना है तो देने हैं। बेटा एक बार फिर ध्यान दें, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अतः पोस्ट मास्टर ने लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए कह लीजिए अथवा ये कह लीजिए न डिगाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने पत्र खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट, that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper, कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना और कागज
और स्याही के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की आवश्यकता थी, उसे कुछ और चाहिए था लेटर राइटर को। आप तो जानते हैं क्या चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मगर वो अपने इरादे पर अडिग रहा। He asks for money from his employee. Ask means होता है मांगना, यहाँ पे पूछना नहीं कहेंगे। For money धन, from his employees अपने कर्मचारियों से। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। He himself स्वयं gave दिया a part of his salary, अपने वेतन का एक भाग। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। बेटा किसने? पोस्ट मास्टर ने, याद रखिएगा, पोस्टमैन ने नहीं, पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल फ्रेंड, सेवरल मीन्स अनेक, फ्रेंड्स मित्रों, ऑफ हिज वर्क, ऑब्लाइज मीन्स होता है कृतज्ञ, मतलब मजबूर करना, ऑब्लाइज बाध्य करना, टू गिव देना, समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के नाम पे, दान के नाम पर दान। और उसने अपने अनेक मित्रों को भी दान के नाम पर अर्थात पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। फिर एक बार देखें बेटा ध्यान से, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। And several friends of his were to oblige to give something for an act of charity, और अपने अनेक मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए मजबूर किया। हाँ बेटा, it was impossible for him to gather together 100 pieces. It was, ये था, impossible मीन्स होता है असंभव, for him उसके लिए, together मीन्स होता है एक साथ, और टूगेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना। यहाँ पे जो बेटा टूगेदर अलग अलग है तो मीन्स होता है टूगेदर यानी इकट्ठा करना, और टूगेदर मीन्स होता है एक साथ। द 100 पीसेस यानी 100 रुपए, 100 पीसेस। उसके लिए, किसके लिए? पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वाज एबल, एबल मीन्स होता है सक्षम होना, टू सेंड भेजना, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल केवल थोड़ा, मोर ज्यादा देन हाउ, इसलिए वह किसान को आधी रकम से कुछ अधिक ही भेज सका। He put the money in an envelope, he put उसने रखा, the money पैसे को in an envelope, envelope मीन्स होता है लिफाफा, एड्रेस टू लंचो, लंचो को संबोधित करते हुए, और विद इट इसके साथ, कंटेनिंग रखना, ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर वर्ड, और उसमें केवल एक शब्द भगवान लिख के लिफाफे को बंद कर दिया। क्या हुआ? उसने पैसे एक लिफाफे में रखे, एक पत्र पे लग हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिखकर लिफाफे को बंद किया, और उस पर लंचो का पता लिख दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लंचो केम अ बिट, बिट माने थोड़ा सा, अर्लियर माने पहले, देन यूजुअल माने सामान्य, टू आस्क माने पूछना, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अगले रविवार को ये पूछने के लिए क्या उसका कोई पत्र आया है। लंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। क्या हुआ? लंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन, पोस्टमैन माने डाकिया, हिमसेल्फ मीन्स वो हैंडेड माने दिया, द लेटर माने पत्र, टू हिम माने उससे, वाइज द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग मीन्स होता है अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि, ऑफ ए मैन आदमी, हु हैज परफॉर्म्ड जिसने पूरा किया, अ गुड डीड अच्छा कार्य, लुक डाउन देखना, फ्रॉम हिज ऑफिस, डाकिये ने
स्वयं वो पत्र दिए, जबकि जो पोस्टमास्टर था एक ऐसा व्यक्ति जो संतुष्टि को महसूस करने के लिए, जिसने कोई भला कार्य किया, दरवाजे से झांक कर देख क्या कर रहा था। बेटा सभी लोग एक बार फिर ध्यान। द फॉलोइंग संडे Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को ये पूछने के लिए क्या उसका कोई पत्र आया है। लेंचो समय से कुछ पहले आ गया। अरे पैसे का मामला है बेटा। It was the postman himself who handed the letter to him. डाकिये ने स्वयं उसे पत्र दिया। किसे? लेंचो को। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked down from his office. जबकि पोस्टमास्टर एक ऐसा है जिसने अच्छा कार्य किया था, कोई भला कार्य किया, ये महसूस करने के लिए लंचो को कैसा लगेगा। वो दरवाजे से झांक क्या कर रहा था? झांक दरवाजे से। लंचो शुड मीन्स देखा, नॉट द स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सा भी, थोड़ा सा भी सरप्राइज एकदम। पत्र में जो पैसे देखे तो लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, इतना उसे ईश्वर पे भरोसा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास, कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना तो वो नाराज हो गया। तो पत्र में लिफाफे में जैसे ही धन लेंचो ने देखा तो बिल्कुल आश्चर्य, अरे भगवान से मांगा उसको तो दे लेता भाई। तो सरप्राइज, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, परंतु जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गए। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती कर ही नहीं सकते। Nor could he have denied माने मना करना, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से इनकार कर सकते थे। क्यों ऐसी बात है भाई? देखो लेंचो ने अननेसेसरी फिजूल खर्ची के लिए तो पैसा मांगा नहीं, वो लेबोरियस फार्मर था। उसने पहले घर में बैठ के कैलकुलेशन कर लिया कि भाई फसल बोने के लिए, बीज के लिए कितना पैसा चाहिए, एक साल में हमारा जो फैमिली के जो है लिविंग के लिए जो है कितना चाहिए। उसने बहुत कम ही मांगा था, अपनी आवश्यकताओं भर के लिए इतना ही पैसा ईश्वर से मांगा था जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती। इसलिए वो कहता है कि नहीं जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से ईश्वर इनकार नहीं कर सकता। ना इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो वेंट अप माने गया, टू द विंडो माने खिड़की के पास। तो आप सब पेपर है किसके लिए? कागज और स्याही। तो फौरन लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल माने जनसाधारण के लिए लिखने की मेज। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू राइट, लिख। तो जनसाधारण के लिए लिखने की मेज पर बैठकर लेंचो पत्र लिखने लगा। फिर क्या किया उसने? राइट, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू राइट विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स होता है झुर्रियां, सिलवटे, ऑफ हिज ब्रो, उसकी भाव पे। कास्ट माने कारण रहना, वाई द एफर्ट माने प्रयास, ही हैड टू मेक करना पड़ता था, टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, हिज आइडियाज अपने विचार, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ रहा था उसके कारण लेंचो के माथे पर सिलवटें पड़ गई थी, यानी बल पड़ गए थे। क्यों भाई ऐसा हुआ? क्योंकि लेंचो पाड़े तो कोई ऑफिस वर्कर तो है नहीं, बेचारा किसान है, कभी कभी लिखना पड़ता है। फिर सोच रहा है कि कहीं भगवान को ऐसी उल्टी सीधी बात लिख गई अब बुरा लग गया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो इसलिए सोच के लिख रहा है। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी,
यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसेस बने 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू सो यानी बोना माई फील्ड, अपने खेत को अगेन मैंने दोबारा, एंड टू लिव मीन्स होता है जीवन यापन करना, अंटिल माने तक, द क्रॉप मीन्स फसल कब सोने तैयार। तो लैंचो कहता है मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और अगली फसल तैयार होने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसेस चाहिए, बिकॉज ऑफ द हेल्थ, ओलों के कारण। क्यों चाहिए? क्या ओलों की वजह से फसल बर्बाद हो गई इसलिए। When he finished, finished मैंने पूरा किया, समाप्त किया। जब उसने पत्र समाप्त किया, he went to the window, वो खिड़की पर गए, to buy a stamp, टिकट खरीदने। तो जब लैंचो पत्र समाप्त कर लिया यानी लिख चुका, तो खिड़की पर टिकट खरीदने गया, which he licked, licked मीन्स होता है चाटना, थूक लगाना, ऐसे जब बच्चे करते हैं किताब खोलने के लिए। एंड देन एफिक्स मैंने चिपका देना, तो एनवेलप मैंने लिफाफे पर, विद ब्लो, ब्लो मैंने चोट यानी घूसा, ऑफिस फिस्ट, ब्लो मीन्स होता है चोट और फिस्ट मीन्स होता है घूसा। फिर उसने थूक लगाई और घूसा मारकर, मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपका दिया इस चीज को। ठीक, फिर एक बार ध्यान देना, When he finished, जब लैंचो पत्र लिख चुका, he went to the window to buy a stamp, वो खिड़की पर टिकट खरीदने गया, which he liked and then affixed to envelope with a blow of his fist, जिसे उसने थूक लगाई फिर घूसा मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the moment यानी पर जो भी, the letter यानी पर, fell माने गिरा, into the mailbox यानी letter box, जब ही लैंचो ने पत्र लेटर बॉक्स में डाला, the postmaster went there to open it, स्वयं पोस्टमास्टर खोलने के लिए गया। It said, उसने कहा, क्या लिखा लैंचो, God of the money that I asked for, भगवान मैंने जितनी राशि के लिए कहा था, मैंने जितना धन आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी राशि शेष रकम भेज दो। क्यों? आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। अब लैंचो बेटा क्या लिख रहा है, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, जो ही लैंचो ने पत्र लेटर बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गए। It said, इसने कहा था यानी इसमें लिखा था, God of the money that I asked for, भगवान मैंने जितनी राशि के लिए कहा था, यानी जितनी रकम के लिए कहा था, जितना धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दो, मुझे बाकी पीसेस भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल मीन्स डाक, परंतु मुझे अब इसे डाक द्वारा मत भेज, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज ए बंच ऑफ क्रूक्स, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी कैसे, बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का समूह। लैंचो, लैंचो ने परमात्मा से, भगवान से क्या कहा, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज the post office employees are a bunch of crooks. लैंचो, लैंचो ने कहा परंतु ये मुझे डाक द्वारा मत भेजना। क्या? शेष रकम, बची हुई रकम,
क्योंकि डाकघर के कर्मचारी तो बेईमानों का समूह है। ऐसा लैंचो ने क्यों कहा? उसे लगा कि ईश्वर, पहले उसने कहा था कि ईश्वर पे फर्म था उसे कि ईश्वर से उसने जो रकम मांगी है उसे वो देने से इनकार कर ही नहीं सकता और नहीं उससे कम दे सकता। इसलिए लैंचो ये जानता है कि परमात्मा ने, भगवान ने, गॉड ने जो 100 पीसोज ही भेजा होगा, लेकिन ये रास्ते में जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं इन्होंने निकाल लिया। यानी कहने का अर्थ हुआ लैंचो को अभी भी ईश्वर पे दृढ़ विश्वास है, इसलिए उसने कहा। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको लगातार जो है पूरे कोर्स के जो है वीडियो इसी प्रकार भेजते रहे। थैंक्स, वेलकम बैक।